यूरो प्रतीक सेल्स 2010 में कंपनी की हुई थी शुरुआत। डेकोरेटिव वॉल पैनल्स और साथ ही डेकोरेटिव लैमिनेट्स बनाने का कंपनी कारोबार करती है और पूरे ऑर्गेनाइज मार्केट में इनका 16% से ज़्यादा का बड़ा मार्केट शेयर है। इंटरेस्टिंग ब्रांड्स है कंपनी के पास, 25 से ज़्यादा राज्यों में कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर्स नेटवर्क है। आईपीओ की जानकारी दे दूँ, आज आईपीओ बंद हो रहा है, 18 सितंबर आज ही बंद होने वाला है। प्राइस बैंड है 235 से 247 रुपये का। 451 करोड़ का इशू है और ये है ऑफर फॉर सेल। कुल मिलाकर मार्केट कैप जो बनता है 2500 करोड़ से ज़्यादा का इस कंपनी का ऊपरी बैंड पर। दो खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं इस वक्त। सबसे पहले प्रतीक गुणवंतराज सिंघवी साहब हैं जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया है, बिजनेस मैनेजमेंट में भी आपने स्पेशलाइजेशन किया है। वॉल डेकोर इंडस्ट्री का आपको लगभग 19-20 साल का एक्सपीरियंस है। जय गुणवंतराज सिंघवी साहब हैं जो कंपनी के सीएफओ हैं और आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से आईटी में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है। जॉर्जिया स्टेट यूनिवर्सिटी अमेरिका से आपने साइंस और एमबीए में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है। वॉल डेकोर इंडस्ट्री में आपका 13 साल से ज़्यादा का लंबा गहरा अनुभव है। सर, एजुकेशन तो आपकी ज़्यादा दिख रही है, सीएफओ आप में सीएमडी एज की वजह से नहीं, जैसे लगता है आप दोनों ब्रदर हैं? या मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटा भाई। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपका जो बिजनेस है सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन इस बिजनेस में? फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन है? Yes. क्या बात कर रहे हैं? जनरली इस तरह के बिजनेस में मैंने ये देखा कि सेकंड थर्ड जनरेशन, तो आप दोनों ने ही शुरू किया है बिजनेस? मैंने शुरू किया था, ये बढ़ रहा था तभी 2004। अच्छा। या सर 21 साल हो गए। तो सर ये कैसे ख्याल आया कि ये वाला बिजनेस करना चाहिए आपको? सर हमारा जब मेरी ग्रेजुएशन पूरी हुई तो मेरा ऑलवेज इंक्लिनेशन ये था, ड्राइव ये था यार कुछ इंडिया में नया लाना है। तो ऑलरेडी हमारा फैमिली बिजनेस प्लाईवुड और ये सब का था, बट मुझे उस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था। मैं बोला यार कुछ अलग करना है, मार्केट में कुछ नया देना है, इंडिया के लिए कुछ नए प्रोडक्ट्स लाने हैं। तब मुझे ऐसा लगा कि पेंट्स के अलावा वॉल के लिए कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थे, तभी ज़्यादा नहीं थे, वॉलपेपर और पेंट्स ही थे। तो मैंने बोला क्यों ना अपन वॉल पैनल को एक्सप्लोर करें। ये क्या होता है, क्या है वॉल पैनल? सर जो भी चीज़ एनी पैनल विच गोज ऑन द वॉल, सो दैट इज अ वॉल पैनल। और ये लकड़ी का होता है? नहीं, इसमें हमारे डिफरेंट रॉ मटेरियल्स आते हैं। अच्छा। वी प्रिफर जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स से हम प्लैनेट को सेव करना चाहते हैं। Okay. एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स जो होते हैं उससे हम हमारे वॉल पैनल बनाते हैं। Okay. लगने के बाद वो रियल वुड, रियल मार्बल जैसा दिखता है। अच्छा। या लेदर जैसा दिखता है, बट प्रोडक्ट वो इट इज़ वेरी इजी टू यूज, रेडी टू इंस्टॉल, प्री फिनिश्ड, बोरर, टर्माइट, वाटर रेजिस्टेंट। अच्छा। हाँ, तो आपको सिर्फ वॉल पे लगाना है। जो रियल वुड में आपको 10 दिन 15 दिन लगेगा, हमारे प्रोडक्ट में आपका 1 या 2 दिन में काम हो जाएगा। ओह, ये मतलब आपने नई शुरुआत की है। तो ये आप कहाँ बनाते हैं, कहाँ, क्या इंडिया में बनाते हैं, इंडिया से बाहर, कैसे आपका बिजनेस है, ये समझाइए। जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो हमारा एसेट लेड बिजनेस मॉडल है। हमारे पास 26 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ऑल अक्रॉस द ग्लोब। हम उनको हमारा डिज़ाइन देते हैं, हमारी आइडिया देते हैं, वो वहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं। फिर वो हमको हमारा जो हमने उनको आइडिया दिया है वो प्रैक्टिकली क्या पॉसिबल है क्या नहीं, फिर हमारा चर्चा होता है उसी बात पे। और बाद में हम जाते हैं उनके यहाँ पे कौन सा कलर, जैसे दूसरी कंट्री में जो इंडिया में कलर चलता है वो नहीं चलता, तो हम उनको वो बताते कि हमको ये कलर में चाहिए, ये डिज़ाइन चाहिए, ये मॉडल चाहिए। फिर वो हमको सैम्पल्स भेजते हैं, उससे हम फाइनलाइज करके हम ऑर्डर देते हैं। और वो तो फिर आप इसका मतलब तो आप अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, वहीं बनवाते हैं वहीं बेच देते हैं, ऐसा? नहीं, हमारा मेन फोकस अभी भी इंडिया है और इंडिया ही रहेगा। पर हमारे थोड़े हमने एक्सपोर्ट्स चालू किए हैं बिकॉज हमारे पास 30 प्रोडक्ट लाइन्स है, अराउंड 3000 प्रोडक्ट्स है मोर देन। तो हमारा एडवांटेज है कि किसी को अलग अलग फैक्ट्री का माल चाहिए तो वो हमारे पास से आके लेता है। तो हमने एक्सपोर्ट्स चालू किया है, पर अभी इनिशियल फोकस इंडिया ही है, मेजॉरिटी इंडिया ही बिजनेस है। तो प्रतीक जी, जो मैं समझ रहा हूँ, आप दुनिया भर में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे बनवाते हैं, राइट, बनवा के इंडिया में लाते हैं और इंडिया में बेचते हैं। कितना रेवेन्यू आपका इंडिया से, कितना बाहर से? सो 97% जो रेवेन्यू है वो इंडिया से है, 3% है वो हमारा, ऑलमोस्ट 2-3% ही है जो एक्सपोर्ट। तो इंडिया के बाहर से क्यों बनवाते हैं, इंडिया में क्यों नहीं बनवाते? सर जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो थोड़े सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है, वो भी इंडिया में आज के दिन अवेलेबल नहीं है, बट फ्यूचर में विल प्लान टू हैव समथिंग इन। तो आप खुद बनाना शुरू क्यों नहीं कर देते? सर हमारा जो मॉडल है ना, वी वांट टू बी एसेट लाइट। अच्छा। हमारा जो बिजनेस मॉडल इतने साल से, जो मैं 20 साल से किया है, हमारा फोकस है ब्रांडिंग, नेटवर्क एंड मार्केटिंग, एंड इनोवेशन डेवलपमेंट। हमने लास्ट 4 साल में 113 कैटलॉग लॉन्च किए हैं। तो एवरी ईयर हम लोग 1000 से 1100 नए डिजाइन्स
इंडियन मार्केट का टेस्ट, इंडियन मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से हम लोग उसे लाते हैं। तो जैसा अब ये पूरा आपका जो 450 करोड़ का इशू है, ऑफर फॉर सेल है, तो कंपनी को पैसे की ज़रूरत नहीं है क्या? इसीलिए आप OFS कर रहे हैं? और साथ ही कौन बेच रहा है इस इशू में? तो अभी जैसे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है 88 प्रमोटर्स के पास है, 12% हमारे एम्प्लॉयज़ के पास है। ओके। तो OFS का कारण है, जैसे प्रतीक ने बताया, हमारा एसेट लाइट मॉडल है ना, हमारा फैक्ट्री का इन्वेस्टमेंट है ना, कुछ है। कंपनी का इंटरनल अक्रूवल से हमने ग्रो किया है कंटिन्यूसली। सो कंपनी में जो आगे ग्रोथ भी करना है वो हमारे अक्रूवल से हम लोग कर पाएंगे, इसलिए हमारा पूरा जो मॉडल है वो अभी इसमें OFS है, उसमें सिर्फ प्रमोटर्स ही बेच रहे हैं। एम्प्लॉयज़ जिसको हमने 12% दिया है वो कोई भी नहीं बेच रहे हैं। ओके। एक और चीज़ बताएं, जैसे ग्रोथ की आपने बात की, लेकिन पिछले 3 साल के जो मैं नंबर्स देख रहा हूँ, FY 23 से 25 रेवेन्यू आपका लगभग स्टेबल है, 264 करोड़ से 284 करोड़। टॉप लाइन में ग्रोथ तो नहीं दिख रही, क्या वजह से? टॉप लाइन में हमने क्या किया था कि लास्ट 24 में हमने मोर ऑफ जो लो मार्जिन प्रोडक्ट्स है उस पर हमने थोड़ा फोकस कम करके हमको हाई मार्जिन उस पर फोकस करना चालू किया था। आप जैसे आप पैट देखेंगे तो पैट में आपको सिग्निफिकेंट इंक्रीज दिखेगा, जो पहले 59 था, अगर आप FY 25 देखेंगे तो 76-77 करोड़ पहुंच गया है। तो हमारा हमेशा फोकस है कि बॉटम लाइन पे हमारा फोकस है, पैट पे फोकस है, तो हमने उस पर फोकस करते हुए हमने उस पर वो बढ़ाया है। ओके, ठीक बात है। तो आप ज़्यादा हाई मार्जिन बिजनेस, शायद यही वजह कि आपका 30 से 35-36% की रेंज में मार्जिन। यस, ठीक बात है। अच्छा, क्या एसेट लाइट मॉडल है तो क्या आपके वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट आपके ज़्यादा रहती है क्यों, या उसके लिए बहुत ज़रूरत नहीं है आपको पैसे की? सर, वर्किंग कैपिटल जो है हमारे पास अराउंड 150 डेज का हम लोग टारगेट करते हैं कि हम उतना वर्किंग कैपिटल रखें। बट जैसे जय ने बोला, हमारा इंटरनल एक्यूरेंस बहुत स्ट्रांग है। कंपनी में 0 डेट है, मतलब बैंक का कुछ भी डेट नहीं है। कभी भी हमने 7 साल में कुछ भी बैंक से डेट नहीं लिया है। तो हमने इंटरनल एक्यूरेंस से ग्रो किया है। एंड एवरी ईयर हम लोग का मतलब कंपनी में प्रॉफिट्स अच्छे हैं। सो लास्ट आप 3-4 साल 5 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखोगे तो वी आर अ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी। हमने कभी भी एक भी क्वार्टर में लॉस नहीं किया है 8 साल। ओके। तो हमारा इंटरनल एक्यूरेंस से हम कंपनी ग्रो कर पा रहे हैं। लेकिन आई एम श्योर कि पिछले कुछ एक्विजिशंस भी हुए आपके इन 2-3 सालों में, तो क्या कितनी ग्रोथ आपकी एक्विजिशन से आई है? और अब जो ग्रोथ होगी नेचुरली, अब तो बड़े एक्विजिशन शायद नहीं होंगे, राइट? तो किस तरह से आगे ग्रोथ बनेगी, ये जरा समझाइए। तो जो हमने लास्ट जुलाई में हमारी जो दूसरी कंपनीज थी उसको हमने एक्वायर किया। बट आने वाले टाइम में अभी एवरीथिंग इज स्ट्रीमलाइंड। अभी फोकस इज ऑन ग्रोइंग द मार्केट, ग्रोइंग द टैम एंड इंक्रीजिंग द टॉप लाइन एंड द बॉटम लाइन। जैसा चूंकि आपने कहा कि काफ़ी कुछ आप बाहर से बनवाते हैं दुनिया भर में, जहाँ आपको लगता है कि ये फैक्ट्री ठीक है, ये प्रोडक्ट बना के हमें दे देगी, तो ये फॉरेन करेंसी रिस्क भी तो काफ़ी रहती होगी। फ्लक्चुएशन इतना होता है, रुपया ऊपर नीचे हो रहा है अलग अलग करेंसी के सामने, तो क्या किस तरह का सिस्टम रखते हैं आप? रिस्क मैनेजमेंट क्या है आपका करेंसी के सामने? सर, हमने थोड़ा यानी हमारा लास्ट 3-4 यानी फ्यू ऑफ द इयर्स हमने देखा है कि US डॉलर्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। राइट। तो हमने क्या किया कि हमने हमारे सप्लायर्स को बोला कि आप अपनी लोकल करेंसी में दीजिए। अच्छा। जैसे हम कोरिया से ले रहे तो उनसे कोरियन वॉन्ग में ले रहे हैं, और हमने जैसे चाइना से ले रहे तो हम CNY चाइनीज RMB में ले रहे हैं। तो उससे हमने क्या किया, हमारा जो डॉलर एक्सपोजर है जितना मिनिमम हो सकते हो उतना हमने कर दिया उसमें। तो हमारा मेन फोकस, लेकिन अल्टीमेटली वापस आपको पैसा तो इंडिया में लाना है, राइट? नहीं, आपको तो पे करना है। Yes. आपको पे करना है, तो अल्टीमेटली तो डॉलर कन्वर्जन का केस नहीं होता। सर, कैसा है, जनरली डॉलर एंड इमर्जिंग मार्केट की करेंसी साथ में चलती है। राइट। तो अगर डॉलर स्ट्रांग होता है तो सब करेंसी वीक होती है। तो अगर डॉलर में इम्पैक्ट फॉर एग्जांपल अगर 8% का है तो इसमें इतना नहीं आता है। Okay. तो हम लोग ने इसीलिए लास्ट अभी आज के दिन आई एम वेरी प्राउड टू से कि हमारा डॉलर एक्सपोजर इज नेग्लिजिबल। अच्छा। नहीं है डॉलर, हमारा कोरियन वॉन में ही हम ज़्यादा मटेरियल लेते हैं कोरिया से। इनफैक्ट 100% जो कोरिया से आ रहा है कोरियन वॉन से आ रहा है। ये हमने 1 साल पहले 1.5 साल पहले डिसाइड किया कि इसको धीरे धीरे अपन कन्वर्ट कर लेते हैं, और अभी आज के दिन हमारा डॉलर इज नेक्स्ट टू 0। तो आपका डेकोरेटिव वॉल पैनल सेगमेंट है वो 66% आपको रेवेन्यू दे रहा है, 25% आपका लैमिनेट से आता है। फ्यूचर ग्रोथ कहाँ से आएगी, किस तरह, कहाँ और कौन सा इन दोनों में से हाई मार्जिन बिजनेस कौन सा है? सर, हाई मार्जिन बिजनेस वॉल पैनल है। वॉल पैनल हमारा नीश है। वॉल पैनल में हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। हम इनोवेशन वॉल पैनल में करते हैं। लैमिनेट्स भी जो हम लाते हैं दैट इज मेनली कॉम्प्लीमेंट्री टू द वॉल पैनल। ओके। हम जो लैमिनेट्स भी जो हम कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव लैमिनेट्स करते हैं, जो प्रीमियम होते हैं और जो इंडिया के लैमिनेट से डिफरेंट होते हैं। तो हमारा मेन फोकस वॉल पैनल पे ही है, और आने वाला ग्रोथ भी वॉल पैनल में सर इट इज़ अराउंड 16 to 18% का ग्रोथ इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स दिख रहा है, विच इज़ ऑलमोस्ट 2.5 times ऑफ द GDP।
तो वॉल पैनल इज द मेन फोकस. इट्स अ न्यू एज इंडस्ट्री. लास्ट 5 साल से काफ़ी डेवलप हो रहा है एंड आई होप दैट इट विल कंटिन्यू टू. कोई लिस्टेड आपके पीयर्स हैं, कोई ऐसी लिस्टेड कंपनी जो इसी तरह का बिजनेस कर रही हो थोड़ा बहुत, या सर पूरे फुल वॉल पैनल में वी आर वन ऑफ द लीडिंग गाइज. तो हमारा आपने 16% मार्केट शेयर आपने yes, sir. तो बाकी सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सर वो छोटे फ्रेगमेंटेड रीजनल प्लेयर्स बहुत है. ओके जो 2 3 4 प्रोडक्ट करते हैं. हमारे पास सर 30 प्रोडक्ट्स है. ओके तो 30 प्रोडक्ट्स है, 3200 डिजाइन्स है. ओके तो अभी सर एज आई सेड ये इंडस्ट्री नहीं है. तो होपफुली आगे जाके मार्केट और बड़ा होगा और बड़े प्लेयर्स भी इसमें अगर आएंगे तो आई फील कि मार्केट विल ग्रो फास्टर. बिल्कुल. चलिए, आज आपका आईपीओ बंद हो रहा है, राइट? यस सर. आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आईपीओ की, और उम्मीद करते हैं कि आपका आईपीओ सुपर डुपर हिट साबित हो. आज आखिरी दिन है. प्रतीक जी और जय साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए.